भारत का डेवलपमेंट अब केवल कांग्रेस ही करेगी और राहुल गांधी ही करेंगे। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हिंदू का और ये इस तरफ का पोलराइजेशन चल रहा है। नहीं, मेरा ख्याल से मंदिर ये मस्जिद का मुद्दा नहीं होना चाहिए इलेक्शन में। मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ के डेवलपमेंट काम के फोकस करना चाहिए बीजेपी पार्टी। सो तब उनका बीजेपी का तो वोट बैंक बनेगा। बेरोजगारी तो हमेशा से एक हमारे भारत का एक मुद्दा रहा है। सबको गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट हो ही नहीं सकता है कि इतने लोगों को गवर्नमेंट सबको मिल जाए। कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहता है। एजुकेशन जिस तरह से महंगा हो रहा है, बीजेपी पूर्ण रूप से खिलाफ है एजुकेशन के मामले में। और डेवलपमेंट केवल अयोध्या में ही हुआ है और हमें नहीं लगता है कि कोई डेवलपमेंट हुआ है। बच्चे बेरोजगारी हैं और वास्तव में ये खूब तैयारी कर रहे हैं और लास्ट में उनको कुछ नहीं मिलता। चलो इस साल भी जी जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, लेकिन आज तक काम किसने किया है? आज तक किसने हमारे देश में काम किया? इतनी तरक्की किसने? कांग्रेस ने किया है। लकड़ी के कुर्सी पे बैठने में और एक सोफा गद्दे पे बैठने में ना जमीन आसमान का फर्क आता है। आपको क्यों बढ़ा है इतना? क्यों बढ़ा है बताइए? क्योंकि केवल बीजेपी 7 ट्रेन लगातार चलवा दी, पटरी तो है नहीं। देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। इसी बीच हम अपनी चुनावी यात्रा में फिलहाल अयोध्या की रामपेड़ी पहुंचे हुए हैं। चलिए यहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनके अपने मुद्दे क्या रहने वाले हैं, साथ ही यहाँ का किस तरीके का माहौल देखने में नज़र आ रहा है। आप कहाँ से आई हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से आई हैं। तो मंदिर घूमा आप लोगों ने, कैसा लगा आप लोगों को? मैं मंदिर के अभी तक नहीं जाता। सरयू नदी के आता है, स्नान करता है, नहाने करते हो, भगवान देखता है, अभी आते हैं। तो अब आप लोग मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? हाँ, अभी चाहिए। अभी आप लोग पहुँचे यहाँ पे, तो आप सारी लेडीज आई हैं या फिर जेंट्स भी आया। तो क्या लगता है आपको कि मंदिर वगैरह जैसे आने जाने में कोई समस्या आपको उत्तर प्रदेश में या अयोध्या में दिखने को मेरे तक अभी तक समस्या क्या भी नहीं होता है। अभी अच्छा से मन में ध्यान से राम नाम को भजन करते को मैं सभी लोग कार में आती है जाती है, वो अच्छी तरह है। तो आप कहाँ से आई हैं? हम लोग एक्चुअली हैदराबाद से, बेसिकली कर्नाटक से हैं हम। सब लोग कर्नाटक से आए हैं, सब मिलके अभी काशी और ये अयोध्या देखने आए हैं। तो आप कितना टाइम हो गया आपको इधर आए हुए? अभी कल ही आए। कल आपने मंदिर घूम लिया पूरा? वहाँ घूमा, अभी अयोध्या अभी आए शाम को। तो काशी का माहौल आपको कैसा लगा? उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी की बात करें, सड़कों की बात करें, तो कैसा नजर आया? हम तो फ्लाइट में आए हैं, लेकिन इधर जब घूमे पूरा अच्छा है। मंदिर एक बहुत अच्छा। लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं और महिलाओं की मेजॉरिटी हमें दिखी, तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? वो सब उतना नहीं है, पता नहीं है। फिर भी आप जब इलेक्शन में जब वोट देने जाएंगे, जब आपके एरिया में होगा, तो कौन कौन से मुद्दे आप ध्यान में रख के जाएंगे? वही देश का प्रगति होना है, उतना ही वही देश का प्रगति आपको क्या लगता है कि कौन सा लीडर अगर होगा तो होगा? कोई भी आए वो करना है, डेवलपमेंट करना है तभी। लगता है राम मंदिर एक देश में मुद्दा रहेगा इस समय इलेक्शंस में? वो लिया तो होगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आप लोग अपने पर्सनल ऊपर निर्भर है। लोकसभा इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि मंदिर एक मुद्दा बनेगा? नहीं, मैं तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, ये तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का हिसाब से उसका साथ माइनॉरिटी लोग भी है इधर देश में। सो सबको साथ लेके जाना है, जो भी वो लीडर है, बीजेपी है, कांग्रेस के अलावा दूसरा पार्टी है, जो भी हो। इंडिया का बहुत सारे बड़ा हिस्ट्री है, इतना साल से चलते आ रहे हैं। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हिंदू का और ये इस तरफ का पोलराइजेशन चल रहा है, उसका हिसाब से डेवलपमेंट का भी काम करना है। ये मंदिर ये इस तरफ का काम तो हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में, वो तो खुश है। आई एम ऑल्सो हिंदू, सो आई कैन रिस्पेक्ट दैट वन। आई कैन आपको लगता है कि यहाँ पे जो है मंदिर मुद्दा बनेगा कि नहीं? नहीं, मेरा ख्याल से मंदिर ये मस्जिद का मुद्दा नहीं होना चाहिए इलेक्शन में। इलेक्शन में सिर्फ होना चाहिए डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। डेवलपमेंट इस पार्टी में ही होगा या पार्टी चेंज होनी चाहिए? नहीं, पार्टी तो यही होना चाहिए। क्योंकि दूसरा पार्टी में इतना सारे लीडर का क्वालिटीज़ नहीं दिख रहा है, उसका हिसाब से बीजेपी भी थोड़ा ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ के डेवलपमेंट काम के फोकस करना चाहिए बीजेपी पार्टी। तब उनका बीजेपी का तो वोट बैंक बनेगा। आपने
एक मोदी जी का अभी कुछ दिन पहले भाषण सुना होगा, उन्होंने उसमें बोला था कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं के मंगलसूत्र बेचकर, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र बेचकर जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर, उनका डेफिनेटली मतलब था कि वो मुसलमानों का पेट भरेंगे, उनका डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। तो इस पे आप इत्तेफाक रखते हैं या इस पे आप समर्थन करते, क्या कहना चाहिए? नहीं, सबसे पहले मैं बताया आपको, ये मस्जिद मंदिर और रिलीजियस के हिसाब से पब्लिक में जो नेता लोग बात नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे अच्छा असर निकल जाएगा उससे, जो बीजेपी हो कांग्रेस हो। आप कहाँ से आए हैं? हम जिला गाजीपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जब से मंदिर का निर्माण वगैरह हुआ है और शिलान्यास वगैरह हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद अब कितनी बार आ चुके हैं? हम जब शिलान्यास पहली बार जब मोदी जी ने किया था उस टाइम आए थे। उसके बाद हम जब कल आज रात को सुबह आए हैं, उसके बाद से तो मतलब कोई एरिया मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही है। आपको डेवलपमेंट दिखा था? पूरा बदला हुआ है, पूरा कोई एरिया मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, एक नया जगह लग रहा था। तो आपको यहाँ पे बेसिकली घूम के काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस हाँ, सुबह से ही हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। लोकसभा इलेक्शन की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, मंदिर एक मुद्दा बनेगा? क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं, मंदिर को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मंदिर एक आस्था का केंद्र है। तो मुद्दा तो भाई इसको तो खैर चुनाव से जोड़ना ही नहीं चाहिए। ये तो खैर जैसे हमको कोई चीज़ पसंद रहता है, जैसे हमारा आस्था है, कोई उसके लिए अगर कुछ करता है तो जाहिर सी बात है वो हम उसके लिए कुछ तो सोचेंगे। उन्होंने किया है, इतने सालों में तो हुआ नहीं, उन्होंने किया तो उनके लिए तो हम भी सोचेंगे। बीजेपी ने अगर ऐसा किया है, मंदिर में सहयोग किया है बनाने में, तो हम लोग तो जाहिर सी बात है। मुद्दे क्या रहने वाले? आप एक आम नागरिक है, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप जाएंगे वोट? मुद्दा बहुत है। जैसे मैं अपने गाजीपुर का ही ले लूँ तो पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ लाइट, इसके पहले 10 साल 2014 के पहले अगर बिजली का ले ले तो बिजली हम लोग के यहाँ मुश्किल से ज़्यादा सुबह रात लेके 8 से 10 घंटा रहता था। अभी तो लाइट जाता ही है, एक भी घंटा ऐसा होता नहीं कि लाइट चला जाए। 24 घंटा हमारे यहाँ लाइट रहता है, पानी भी 24 घंटा रहता है हमारे यहाँ। बस बिजली पानी की समस्या फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है। नहीं, कोई आप दिक्कत एक यंग यूथ है, तो बात कर लेते हैं, आप करते क्या है? पहले अपना प्रोफेशन बताइए। हम कंज्यूमर लोन में हैं, बजाज फाइनेंस में काम करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी चीज़ों पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो हमेशा से एक हमारे भारत का एक मुद्दा रहा है, पर इसको लेना चाहिए थोड़ा। सरकार है दिक्कत, इतना बड़ा कंट्री हम लोग का, 150 करोड़ का आबादी है, इसको इतना जल्दी नहीं सुलझाया जा सकता है। होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे धीरे कितना, 10 साल इनको हो गए, पहले उनको हो गए, तो अभी क्या लगता है कि इन्होंने 10 साल में अभी तक फिलहाल कम काम किए, तो क्या आगे कर पाएंगे? होगा, मेरे हिसाब से तो होगा, क्योंकि जितने अच्छे से अभी जॉब्स मिल रहे हैं, लेकिन सबको गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट हो ही नहीं सकता है कि इतने लोगों को गवर्नमेंट सबको मिल जाए। कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहता है, और प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए पढ़ाई अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेंगे। पढ़ाई अच्छा खासा होने के लिए आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, बट उधर तो गवर्नमेंट जो है फीस बढ़ाती जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? फीस बढ़ाते जा रही है, ठीक है, महंगाई तो हर जगह ही बढ़ रहा है, लेकिन अब एजुकेशन पे तो उसके हिसाब से तो नहीं रखना चाहिए। एजुकेशन को तो मेरे हिसाब से तो फ्री रखना चाहिए। जैसे सब कुछ फ्री, अनाज फ्री दे रहे हैं, तो एजुकेशन भी फ्री कर देना चाहिए। एजुकेशन जिस तरह से महंगा हो रहा है, बीजेपी पूर्ण रूप से खिलाफ है एजुकेशन के मामले में, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। एक भी स्टूडेंट उनके सपोर्ट में नहीं है। बट अभी ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि काफ़ी जॉब्स ऑप्शंस मिल रहे हैं। जॉब्स तो केवल उनको मिल रहा है जो उनके साथ जुड़ा है। जो गरीब किसान हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं, वो आज भी बेरोजगार हैं। अयोध्या में इतना डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आप जाइए देखिए, जो अगर जितने लोग हुए हैं वो उन्हीं के आदमी हुए हैं, कोई आम पब्लिक नहीं हुआ है। और डेवलपमेंट केवल अयोध्या में ही हुआ है, और हमें नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट हुआ है। इतना तो होना ही चाहिए जिस तरह से, मतलब 10 साल में। इनका कोई पर्टिकुलर आंकड़ा होगा ना, जैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का हो रहा है, तो बीजेपी से तो भाई बहुत जुड़े हुए हैं, इनको भी पता है कितने लोग बीजेपी से जुड़े हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर आंकड़ा ये बताएंगे ना कि कितने लोगों का अयोध्या में जो है, जिनका अयोध्या में कितने लोगों का जॉब लगा है, ये तो कुछ बताएंगे ना। जिनका केवल जुगाड़ या सपोर्ट था, केवल वही लोग राम मंदिर में, उन्हीं का जॉब मिला है और किसी को नहीं मिला है। राम मंदिर की बात नहीं करते हम, ओवरऑल बात करते हैं जॉब्स की लेके। तो क्या ओवरऑल तो आप देख रही हैं जिस तरह से बेरोजगारी इस समय भारत में है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसी भी कंट्री में इतनी तेजी से महंगाई नहीं बढ़ी है।
और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है कि आने वाले जो मतलब आने वाला साल है इसमें महंगाई और बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। जिस तरह से गैस सिलेंडर अगर आप क्या चाहते हैं कि महंगाई कम हो, उसके लिए सत्ता परिवर्तन कम होगी और पूर्ण मतलब भारत का डेवलपमेंट अब केवल कांग्रेस ही करेगी और राहुल गांधी ही करेंगे। नहीं क्या नहीं, कहना चाहिए? ये आपकी गलत बात है। देखिए ये आपकी गलत बात है। जो प्रधानमंत्री आज 70 साल से पहले राहुल गांधी ने आया था, जिस तरह तो उसने मंदिर क्या बनाया? ये बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मंदिर बनाने से देश तो का सब- विकास होगा, सब कुछ मंदिर हो जाएगा। बनाने से बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। बेरोजगार सबको मिलती है। किसी को नहीं मिल रही है। आप देखिए किस तरह कौन- से कौन भूख बेरोजगारी मर रहा है? है। दिखाओ। कहीं इस- एक भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। आपको नौकरी पता है नहीं मिली तो- स्टूडेंट नौकरी कितने नहीं मिली, लोगों का लारी चलाओ। ओवर एज हो गया, नौकरी ओवर नहीं एज हो मिली। गया, लेकिन वो नौकरी नहीं वैकेंसी मिले तो आप आई लारी नहीं। चलाओ, लारी टीचिंग पे की तो काम कर लो। वैकेंसी 2016 के समोसा बाद पकौड़ा आई ही बेचो। नहीं। इस तरह से बेरोजगारी आप समोसा लोग किस तरह से समोसा देख पकौड़ा रहे हैं? बेचो, आपका जितनी नौकरी में कमाए इतने इसमें कमा लोगे। कहाँ नौकरी मिल रही है आप नौकरी बताइए। तो है नहीं तो क्या कर, सबको नहीं मिले तू। सबको जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं को मिल रही है। एक भी वैकेंसी जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है आपको देखिए, जो लोग 500 रुपए खर्च करके किसी तरह से पेपर एक बार देने गए हैं वो अब दोबारा पेपर देने जाएंगे उतनी दूर, और फिर उसके बाद पैसा भी लगता है। जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं किराया लगता है उसका। यहाँ 6 महीने हो तैयारी के, पता लगे पेपर लीक हो गया, अब वो घर वापस जाएं, फिर जिनके पास नहीं व्यवस्था है वो कैसे अपना फिर से तैयारी करेंगे 6 महीना रुक के। कुछ कहना जिस तरह चाहेंगे से- आप इनकी बातों पे? वो इस बात भी है, इसकी पूर्ण बात रूप भी से सही खिलाफ है। है चलिए, एजुकेशन आप के मामले हम में। आपसे जान लेते हैं, आप इनकी बातों से कितना सहमत और क्या कहना चाहेंगे? खूब सहमत हूँ। ये बच्चे बेरोजगारी हैं और वास्तव में ये खूब तैयारी कर रहे हैं और लास्ट में उनको कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिल रहा है। भाई माँ बाप भी कब तक करेंगे? बिल्कुल रिजर्वेशन बिल्कुल हटना चाहिए। ये रिजर्वेशन जो है एससी वगैरह ने खूब अच्छा किया है, यूपी में बहुत अच्छा किया है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। एक आम आदमी इलाज के अभाव में मरी जाएगा। जो राजस्थान में ना हमारे में बोल रही हैं, आप राजस्थान से आए हैं। हम राजस्थान से। राजस्थान में 25 लाख का इलाज फ्री है एक बंदे का। अगर एक्सीडेंट में कोई मरता है उसको 10 लाख मिलेगा। परिवार को तो बहुत होता है 10 लाख। तो ये क्या लगता है अगर यहाँ पे भी कांग्रेस पूरे उसमें आ गई तो होगा? ये नहीं है, कांग्रेस ही करेगी उस चीज़ को। भाई योगी मोदी भी कर सकते हैं, उनके हाथ में सारी कमांड है इस चीज़ को। चिकित्सा और शिक्षा 2 चीज़ और एक रोजगार। एक आम चीज़ जो नागरिक खाता है वो इतनी महंगी महंगी दालें क्या खाएगा कोई आदमी जो कमाएगा नहीं तो। इंडस्ट्रियल ज़्यादा होनी चाहिए, फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। 1 लाख हजार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दालें ये तो सस्ती हो। आप लोग किन मुद्दों को ध्यान में रख के जाएंगी वोट करने के लिए? हम आप लोग किन मुद्दों को ध्यान में रख के जाएंगी वोट करने के लिए? जब आप वोट देंगी किसी एक नेता को तो क्या देना ही बंद कर दिया है। क्यों बच्चे आज के इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर आज रिजल्ट कुछ भी नहीं है। ये बच्चे अपना केवल रिजर्वेशन हटना चाहिए बस हम तो। ये मोदी जी ना बहुत अच्छा प्रशासन है इनका, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है, जो पैसे वाले हैं ना उनको गेहूं वगैरह सब मिलती हैं और जो गरीब आदमी वो रह जाता है। राशन का सामान सब कोई ले रहे। मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं का मंगलसूत्र बेचकर मुस्लिम्स का पेट भरेगी, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ाएगी। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, नहीं करेगी। आप इस बात से कितना सहमत है कि मैं तो बीजेपी के पक्ष में हूँ। मेरी बात क्लियर बात है। आज मोदी जी को चलो इस साल भी जी जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, लेकिन आज तक काम किसने किया है? आज तक किसने हमारे देश में काम किया? इतनी तरक्की किसने? कांग्रेस ने किया है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी आए खूब अच्छा है, लेकिन चिकित्सा और शिक्षा और बेरोजगारी पर ध्यान दें और महंगाई पर। यहाँ पे हमारे साथ कई गांधी जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस को अभी से खत्म कर दो, लेकिन नहीं हो पाएगी। देश 70 साल से विकासशील की श्रेणी में था, लेकिन आप जाइए आप देखिए विकासशील की श्रेणी से भी बाहर हो गया है। आप कभी गए हैं? आप विकासशील भी 1000 नहीं रहा। किलोमीटर आप का खुद सफर देखिए। किए हैं आप? पूरे भारत में 1000 किलोमीटर हाँ, का सफर किए हैं। किए। कैसे किए हैं? 2014 के पहले कहाँ पे किए हैं? ट्रेन से किए हैं। कहाँ और की ट्रेन बार से किए? लखनऊ और अब ट्रेन की की बार हालत गए क्या हैं। 700 रुपए किराया लगा है। जो ये ट्रेन चल रही इतना महंगा किराया कौन गरीब आदमी जा पाएगा? कौन से ट्रेन में गए थे? वंदे भारत। वंदे भारत में क्या है? जिस तरह इतना महंगा किराया आप अभी गए कितना महंगा हैं, किराया बहुत है? महंगा आप किराया बताइए है। कितना महंगा 200 रुपए बस से है लखनऊ का, बस से। कहाँ और से? ट्रेन से जाइए, बस से जाए यहाँ अयोध्या से लखनऊ अयोध्या 200 से रुपए। लखनऊ वंदे भारत का कितना है?
600 से 700 रुपए किराया पड़ता है उसका। इतना ज्यादा लग्जरियस ट्रेन चाहिए और आपको किराया फ्री में इतना चाहिए। हर महंगा चीज- किराया कहीं नहीं होता है, भैया जितना ट्रेन महंगा- है, लोकल में चले जाइए आप। ट्रेन आप का जब सुविधा महंगा ढूंढेंगे, आप चाहेंगे कि घर में बिजली भी मतलब आए, कि अब घर बिल में नहीं बिजली आए आए। तो उसका इतना आप ज्यादा जब किराया, भैया मतलब सुनिए, कि सोफा ये एक किराया गद्दे पे, इसलिए- एक लकड़ी के कुर्सी पे बैठने में और एक सोफा गद्दे पे बैठने में ना मैं बता जमीन दूं, आसमान किराया का क्यों- फर्क आता है किराया आपको। क्यों बढ़ा है इतना हाँ, क्यों ज्यादा? बढ़ा है बताइए। क्योंकि केवल बीजेपी 7 ट्रेन लगातार चलवा दी, पटरी तो है नहीं। हाँ, पटरी और नहीं है। पटरी कहाँ है? पटरी अच्छा, एक बात वही बताइए, पटरी पे एक इतना- 2014 जहाँ तक 2 घंटे कितने लाख किलोमीटर की लाइन बिछी थी? जहाँ 2 घंटे लगते कितने थे, लाख किलोमीटर जितनी के लाइन आप जितनी ट्रेन बताएंगे? की लाइनें बिछी हुई हैं कांग्रेस के सरकार में बिछी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। 1947 कांग्रेस के सरकार में 1947 से लेके पहले, ठीक है, अभी मोबाइल निकालो, गूगल करो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ, पहले बताइए। मेरी बात 1947 से लेके, ठीक है, 2014 तक हाँ। देश में कितने लाख किलोमीटर पटरियां थी, ठीक है, और 2024 तक कितने लाख किलोमीटर पटरियां हो चुकी है। अगर उसका डबल नहीं हुआ रहेगा, ठीक है, अगर पटरियां इतना ज्यादा हो गई अरे हैं तो भाई तो सर ट्रेन चलो का ना। किराया, ट्रेन का जो टिकट है इतना किराया क्यों बढ़ा हुआ है? इतना पटरी ज्यादा से है। तुम तय करोगे भाई, पटरी से ट्रेन नहीं, चलता है। ट्रेन 7 चलवा दिए हैं, पैसेंजर पटरी से ट्रेन चलता 7 है। ट्रेन चलवा दिए हैं, जो लोकल ट्रेनें हैं उनको रोक के अरे मैं केवल कह ये रहा वाली हूँ, ट्रेनें इधर से चल रही 20 हैं। रोड अगर बन गरीब जाएंगे, आदमी जो मेरी है, बात सुनो, वो उस ट्रेन में अगर बैठा मेरी है बात जिसका सुनो, मेरी सस्ता बात टिकट सुनो, है, यहाँ से वो मैं कह रहा हूँ, केवल अमीर लोग बैठते हैं, 700 में जाएगा। मैं कोई कह रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे हमने कई महिलाओं से बात की, यहाँ पे हमें यूथ भी नज़र आया, यहाँ पे कई दूर शहरों से भी लोग आए थे जिनकी अपनी अलग अलग राय है। कोई मंदिर को मुद्दा मानता है तो कोई बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा मानकर इस बार वोट देने के लिए जाएगा। ऐसी और भी चुनावी कवरेज के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए #भारत न्यूज़।